नहीं, मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को तो कम से कम ये बताना चाहिए कि भगवान राम तो है नहीं उनकी नजर में ना, क्योंकि पादरी ने बता दिया उनको, मौलवी ने बता दिया उनको। अब अजय जी कैसे बोले, उनके तो कणकण में है। भगवान राम का भव्य मंत्री बनेगा तो वो इनको ढोंगी नजर आ रहा है। साहब जब संसद में राजीव, मैं बोलूं बीच में कभी, फिर वो कहें कि मेरे इस बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलूं मेहमानी जी? एक बार कंप्लीट करने देते हैं, फिर उसके बाद बोलिएगा। जी राजीव जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर उधर कक्का साहब नहीं तो फिर इल्जाम लगाएंगे मुझ पर। हाँ 30 सेकंड बात करो। नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। देखिए, पूरी डिबेट के अंदर मुझे तो मौका नहीं मिला, मेरी टेक्निकल इश्यूज से जो भी वजह थी, और बड़ी देर तक मैं इनको सुन रहा था। ये राहुल गांधी पे चर्चा ही नहीं करना चाह रहे, ये राहुल गांधी जी के धर्म पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। राहुल गांधी जी ने यात्रा के अंदर जिस तरीके से धार्मिक लोगों से मुलाकात करके जिसे आइडेंटिफाइड धर्म बताया, उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाह रहे। अरे भाई, धर्म किसे कहते हैं? ये योगियों के धर्म धर्म थोड़ी होते हैं, संतों के धर्म धर्म थोड़ी होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में भगवान राम का अगर मंदिर बन रहा है तो उसे धार्मिक थोड़ी कहा जाता है। धर्म तो उसे कहा जाता है जो उस पादरी ने बताया था, धर्म तो उसे कहा जाता है जो मौलवी बताता है। ये तो अधार्मिक लोग हैं, ये अधार्मिक लोग हैं भगवा वाले। अगर उन्होंने हरा कपड़ा या सफेद कपड़ा पहना होगा तो ही उसे धर्म का नाम दिया जा सकता है। बहुत भारी बोझ लेकर के राहुल गांधी जी ने यात्रा करी थी, अब आते आते अपना मुंह खोली गए। ये जनेऊ पहनने की आदत, ये मंदिरों में जाने का ढोंग, ये ढोंग करने की जरूरत ना पड़ती। राहुल गांधी जी कम से कम अपने उस वोट को मेंटेन करते जिनकी वजहों से आपने इस यात्रा को किया है, या आपने यात्रा को जिन वजहों से किया है वो इस देश की जनता जानती है। अब आप बिल्कुल, तो फिर अजय जी इस बात का जवाब ले लेते हैं, राजीव जी इस बात का जवाब ले लेते हैं कि वैसे तो वो भारत जोड़ो यात्रा में अगर जा रहे हैं तो वो मंदिर मंदिर जा रहे थे उस वक्त, यहाँ पर वो एक योगी पर, एक संत पर इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। सर सुनिए तो सही, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या कुछ लोगों को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है? जब ये कहा जाए जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अगर मैं याद दिलाऊं तो फिर संविधान और भाषा कहां कहां आ जाती है उसका नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय जितेंद्र सिंह जी ने संसद जैसी जो पवित्र जगह में उस राम सेतु को कह दिया कि उसका अस्तित्व भी नहीं है। 18,000 वर्ष पुराने कुछ पत्थर मिले हम, अरे आप ठोक के सीना कहते हैं कि यहाँ था, है, रहेगा। पॉलिटिसाइज करते हैं भगवान को, उनके नाम पे चंदा लेंगे, उनके नाम पर जमीनों में घोटाले करेंगे बीजेपी के नेता। लेकिन जब संसद में बात आएगी तो नकार के, मैं नहीं कह रहा, ये संसद का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप तो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप तो तीनों लोगों के प्रवक्ता हैं। आप बताइए, सर अपना भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। राम को मानते नहीं है, राम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, राम को एक सेकंड अजय जी, कभी आप कहते हैं कि राम उनका पेटेंट नहीं है और कभी आप ये कहते हैं कि राम को मानते नहीं है। मतलब पहले तो एक बारी पहले यहां पर आप खुद क्लियर हो जाइए, फिर दूसरी बात उनके रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड भी तो देखिएगा ना। तो साफ सुथरा है। अच्छा, क्योंकि भारत 2001 देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत ये कहती है कि 2000 पहले से पहले ना भारत था, ना आजादी थी, ना देश था, ना रेल थे, ना मेल थे, ना राम थे, ना कुछ थे, सब 2014 के बाद हुआ है। तो ये बेबनामी है, 14 की बात से पहले मत करिए, 2014 की बात करते हैं। क्या इतने कमजोर नेता लगते हैं क्या आपको? अपने उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा योगी अधर्मी है, जो भगवा पहनते हैं वो अधर्मी है, यही तो बोला है ना उन्होंने। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल है, ये भगवा के ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी की दोबारा के लिए बुलाया, अपना भाषण देने के लिए बुलाया। सब लोग पहनते हैं भगवा, एक कलर है देश में, भगवा है, हरा है, लाल है, पीला है, नीला है, सफेद है। आप भी काले पहले, हम सफेद पहने, भगवा आतंकवादी है, लेकिन जिहादी है, काफिर है। आप बोल रहे हैं ना इस बात को। और राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो कहते हैं सफेद वाला भी धार्मिक है, हम कहते हैं हरा वाला भी धार्मिक है। चाय के गिलास को शराब का गिलास बनवा देते हैं, सीडी को करप्टेड करा देते हैं। तो बयानों को तोड़ो मरोड़ करिए, जो कहा गया है वो देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ। 2 मिनट आपको दिए, मानी जी से आपने बोल लिया, जो प्रदेश की जनता को ठगने का काम, किसानों को ठगने का काम, बेरोजगारों को ठगने का काम, मध्यम वर्ग के छोटे व्यापारियों को ठगने का काम, आज तक मुआवजा जो कोविड में लोग देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी देखिए। राहुल गांधी जो साफ होगी, राहुल गांधी के बयान पर भी कुछ कह लीजिए ना। अजय वर्मा जी, आप तो ऐसे ना थे, कम से कम जिस मुद्दे पर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, कम से कम उस पर तो बात कर लीजिए। चलिए।